सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था, और शाम के टाइम पे शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आरती करता और घी का दीपक जलाता। और उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। फिर भगवान शिव से माँ पार्वती ने व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा, माँ पार्वती को बोला कि इस संसार में तो सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल प्राप्त होता है। और शिव जी के बार बार समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती मानी नहीं, और उसने उस व्यापारी की मनोकामना को पूरा करने के लिए शिव जी से अनुरोध करती रही। तो बार बार जैसे माँ पार्वती आग्रह कर रही थी, तो भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी के पुत्र को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने माँ पार्वती से बोला कि हे पार्वती, आपके आग्रह पर मैंने इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र तो केवल 16 वर्ष से तक ही जीवित रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में भी आए, और उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन अपने बेटे की पुत्र की अल्पायु की बात सुनकर उसकी वो सारी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता रहा और विधिवत उनका व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों बाद उसके घर में एक अति सुंदर बच्चे ने जन्म लिया, और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से जो उसका बेटा हुआ था उसके जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को अपने पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो पुत्र की आयु है ना, वो सिर्फ 12 वर्ष की है। तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। अब लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा के लिए चल पड़ा। तो रास्ते में जहां जहां भी मामा और भांजे आराम करने के लिए रुकते, वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और यज्ञ करते थे। लंबी यात्रा करने के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंच गए। तो उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिसकी वजह से पूरे नगर को अच्छी तरह सजाया गया था, और निश्चित समय पे बारात भी आ गई। लेकिन जो वर का पिता था ना, अब बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके बेटे की एक आंख से वो काना था उसका बेटा। तो उसे डर लग रहा था कि अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो वो शादी से इनकार कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के लड़के को देखा, तो इतने सुंदर लड़के को देखकर उसके मन में विचार आया कि मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, उसके बाद इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इसके बारे में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात को मान लिया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन दिया अपनी बेटी को और विदा किया। लेकिन शादी के बाद जब राजकुमारी के संग लौट रहा था, तो वो सच को न छिपा नहीं सका, और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं तो बनारसी पढ़ने जा रहा हूँ, और अब तुम्हें जिसके साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है, अब तुम्हें उसी की पत्नी बनना पड़ेगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो राजा को जब ये सब बातें पता लगी, तो उसने राजकुमारी को विदा नहीं किया और अपने साथ अपने महल में ही रखा, और उधर लड़का और उसके मामा के साथ बनारस पहुंच गए और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो गई, तो उसने यज्ञ किया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई, तो ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया लड़का। लेकिन शिव के वरदान के अनुसार वो 16 वर्ष का हो चुका था, तो उसके प्राण उड़ गए।
जब सुबह सूर्योदय के समय मामा ने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वो रोने पीटने लगा और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और सब लोग दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के स्वर से रास्ते में से वहीं से गुजर रहे थे शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो जब पार्वती ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे प्राणनाथ मुझे इसकी रोने की आवाज़ इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करें। तो माँ पार्वती और शिव जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा तो उसी व्यापारी का लड़का है जो भगवान के वरदान से पैदा हुआ था। तो भगवान ने कहा कि पार्वती ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब तो इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप इस बालक को जीवन दीजिए। माँ पार्वती के आग्रह से भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वो जिंदा हो गया, जीवित हो गया। उसके बाद अपनी शिक्षा को समाप्त किया लड़के ने और खूब यज्ञ पूजा पाठ किया, खूब दान पुण्य किया और फिर अपने नगर की ओर वापस लौट गए। और जब जो दोनों वापस जा रहे थे तो रास्ते में वही नगर पहुंचा बड़ा जिसमें कि उस लड़की की राजकुमारी से शादी हुई थी। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो वहां से राजा गुजर रहा था उस नगर का, तो उसने उस लड़के को देख लिया और पहचान लिया। और फिर यज्ञ की समाप्त होने के बाद वो मामा को और भांजे को अपने साथ महल में ले आया और उन्हें थोड़े दिन अपने घर में मेहमान बना के रखा। उसके बाद अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया खूब सारा धन देके। उधर व्यापारी और उसकी बीवी को पता उनको व्यापारी ने बता दिया था कि अब 16 साल को हो गया है हमारा बेटा और भगवान शिव ने हमें उसकी आयु 16 वर्ष ही बताई थी। तो वो दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक उनका बेटा वापस नहीं आता वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और अगर उन्हें मृत्यु का समाचार मिलेगा तो अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पे आ गए और अपने बेटे के विवाह का समाचार सुना तो उसने और भी ज्यादा खुशी हुई। उसी रात भगवान ने व्यापारी को कहा कि मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। ऐसे ही जब उसको पुत्र की लंबी आयु की जानकारी व्यापारी को मिली तो बहुत खुश हुआ और भगवान शिव ने बताया कि शिव जी की मेरी पूजा करने से और सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे तुम्हारी हुई हैं और सब लोगों की भी होंगी। इसीलिए जो भी भक्त सोमवार का विधि व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद। अगर आपको कोई और व्रत कथा सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।